अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। अच्छा, अभी भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि उनके 71, 74, 75 रुपीज़ तक पैनल्स के रेट मिल रहे हैं। क्या सीन है? रेट्स तो नीचे आ चुके हैं पर लोगों को मिल क्यों नहीं रहे? जब वो मार्केट में निकल रहे हैं तो उनको अभी भी वही 70 प्लस के रेट मिल रहे हैं और उनको भी अभी भी वही मसला है कि जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं वो भी जेन्युइन नहीं है। दुबई इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, कराची पोर्ट के भी नहीं है, कुछ के सीरियल नंबर ही नहीं है उसमें मेंशन। पैसे भी आपने 70 प्लस देने और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिल रहे आपको, तो कैसे चलेगा ऐसे? देखिए, बड़ी जेन्युइन बात करी आपने और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ हैं कि हमारे एरियाज़ में रेट्स अभी भी 75 रुपीज़ प्लस चल रहे हैं और 75 रुपीज़ का नॉर्मल 545 वॉट के पैनल मिल रहे हैं। इसमें कोई बहुत अच्छे पैनल की बात भी नहीं कर रहे, बिल्कुल नॉर्मल पैनल ही इतने का मिल रहा है। उसकी वजह बड़ी क्लियर सी है कि जिन लोगों ने महंगा माल ख़रीदा हुआ है वो आज आपको सस्ता बेचने के मूड में नहीं है। उसमें जो मसला है वो यही है कि इम्पोर्टर ने उनको महंगा टिकाया हुआ है, इम्पोर्टर ने उनको महंगा माल बेचा हुआ है। आज प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं, बट जिसने 74 रुपीज़ का ख़रीदा हुआ है वो 74 रुपीज़ से कम पे बेचना नहीं चाह रहा, तो वो फंसा हुआ है। दुकानदार फंस गया है महंगा ख़रीद के, और महंगा उसको किसने बेचा? उस इम्पोर्टर ने बेचा कि जिसको किसी बात से गर्ज ही नहीं है, उसने महंगा टिका दिया है आगे और सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया है, सप्लाई चेन को ख़राब कर दिया है। और अब जो नया माल आ रहा है उसकी प्राइसिंग में फ़र्क आ चुका है। उसमें भी हर बंदा आपको सस्ता नहीं दे रहा, हर बंदा आपको अच्छे रेट नहीं दे रहा। उस सारे सिनेरियो में भी हर कोई कोशिश कर रहा है कि मैं अपना जो 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये वाला माल है मैं कोशिश करूँ उसको 75 रुपये, 80 रुपये में बेच लूँ। तो हर किस्म की गेम चल रही है मार्केट में और कस्टमर को अभी भी, मेजॉरिटी कस्टमर्स को अभी भी अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे। कुछ लोगों को 60 रुपीज़ के रेट मिल रहे हैं, कुछ लोगों को 61, 62 रुपीज़ के रेट भी मिल रहे हैं। बट अगेन वही वाली बात है, वो बहुत सारी क्वेरीज भी फिर घूम के आती हैं कि सर ये मैंने ले तो लिया है बट इसके जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो ज़रा डॉक्यूमेंट्स देख लें। तो डॉक्यूमेंट्स देख के आप ज़रा भेज के देख लें और निकल आती है कि सारी फेक डॉक्यूमेंट्स है, टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स है। अंदर जो सीरियल नंबर लगे हुए हैं सारे 2 नंबर लगे हुए हैं। तो रेट अगर किसी को कम मिल रहे हैं तो वो 2 नंबर पैनल्स के मिल रहे हैं, और जिसको पैनल्स ठीक मिल रहे हैं उसको रेट ही 75 से ऊपर मिल रहे हैं, नॉर्मल 545 वॉट के पैनल। ऑन दी अदर हैंड जो जेन्युइन रेट्स हो चुके हैं पाकिस्तान में वो 545 वॉट के पैनल के 55 से 58 रुपये के दरमियान, 55 से आप और सेफ साइड पे चले जाएं, 55 से 60 रुपये के दरमियान के रेट्स हो चुके हैं। किसी को 55 रुपये भी मिल पा रहे हैं और किसी को 60 रुपये भी मिल पा रहे हैं। बट ये जो जिनको मिल पा रहे हैं बहुत थोड़ी वैरायटी में, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ये। अब इसमें आपके पास एज ए कंज्यूमर यही ऑप्शन है कि आप अपनी मार्केट्स में निकलें, अपनी मार्केट में ढूंढें। पहली बात, डॉक्यूमेंट्स मांगे, डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाएं, ईमेल करें SGS को, टिफनॉड को, जिसके भी डॉक्यूमेंट्स है। रेट मुनासिब होना चाहिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेट्स उसके आसपास ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप 80 रुपये का पैनल लेकर आ जाएं और बोले वाह भाई वाह मैंने पैनल ले लिया। आज 80 रुपये का रेट नहीं है ना, अगेन आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें। तीसरी बात ये कि इस सारे मामले के अंदर आपने ये बात इंश्योर करनी है कि आपको चीज़ जेन्युइन मिलनी चाहिए। चौथी बात, अगर आपको ये तीनों चीज़ें नहीं हो पा रही, जिसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स या तो नहीं मिल पा रहे, या रेट्स मुनासिब नहीं मिल पा रहे, या जेन्युइन सामान ही नहीं मिल पा रहा, तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बट पहले आप अपने एरिया में ट्राई करें, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान को तो नहीं बेच सकते। हमारी भी आप पहले अपने एरिया में तो ट्राई करें, आपको अपने एरिया में ही मिलने चाहिए। स्टेप 1 तो यही है। बट अगर आपके एरिया में ज़्यादा 2 नंबरी है, जो कि पूरे पाकिस्तान में क्या कराची भर में 2 नंबरी बहुत है, तो छोटे शहरों का तो बहुत ही बुरा हाल है, कराची का बहुत बुरा हाल है। तो ये पंजाब के अंदर के शहर या सिंध के शहर या बलूचिस्तान के शहर बहुत ही बुरा हाल है वहाँ तो, क्योंकि वहाँ जो स्टॉक अवेलेबल है वो बिल्कुल ही आपको पता है क्या 3rd क्लास C ग्रेड का माल अवेलेबल है। हमने कराची की साइड्स पे देखा है, लोगों की साइड्स पे वो जब 3-3, 4-4 साल बाद बुला लेते हैं कि सर ये तो मैं पागल हो गया हूँ, मुझसे ठीक ही नहीं हो पा रहा है सिस्टम और मुझे लग रहा है कि मुझे पूरा चूना लग गया। जब आप साइड देखने जाएँ तो वहाँ सारा ही C ग्रेड का पैनल लगा हुआ होता है, सारा ही 2 नंबर पैनल लगा हुआ होता है, और जिस सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ होता है वो भी देखने वाला हाल होता है कि वो क्या इंस्टॉल हुआ है। ये हाल कराची का है, तो जब कराची का ये हाल है तो बाकी पूरे पाकिस्तान का हाल तो इससे कहीं गया गुजरा होगा। तो ऐसे सिनेरियो में कस्टमर के पास यही ऑप्शन है कि वो अच्छी चीज़ तलाश करे, मुनासिब रेटों में तलाश करे, विद डॉक्यूमेंट्स, विद वेरिफिकेशन तलाश करे। ये सारा करने के बावजूद भी अगर उसे कुछ भी ना मिले तो फिर वो नीचे रब्ता कर ले। फिर जहाँ तक हम हेल्प कर सकते हैं हम कर देंगे, आपकी हेल्प हम आपको दिलवा देंगे। बट पहले स्टेप पे आपने यही करना है कि अपने एरियाज़ में निकलना है और अपनी मार्केट्स में निकलना है। बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कहने से कि जी 55 रुपये होना चाहिए, अगले ने कर नहीं देना। अगर आपको 55 मिल रहा है तो आप ले लें, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप छोड़ दें।
आप छोड़ देंगे कुछ वक्त बाद रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे, डॉलर की प्राइस भी नीचे जा रही है और जो पीछे इंपोर्ट कॉस्ट है वो तो पहले से बहुत ही कम हो गई है, आगे आने वाले दिनों में भी देखते हैं इंशाल्लाह और कम होगी। तो जो महंगा माल लेके बैठा हुआ है वो कभी ना कभी तो उसको बेचेगा ही और उससे जान छुड़ाएगा ना, क्योंकि उसने भी तो अपनी दुकान चलानी है ना। तो जब वो फिर महंगा माल बेच के जान छुड़ा लेगा, फिर वो सस्ता माल लेगा और फिर उसकी मार्केट प्राइसेस भी जो है वो मार्केट प्राइसेस के साथ मैच करना शुरू कर जाएंगी। अभी पूरी चेन में ये हुआ है कि वही हाल हुआ है कि जो पहले रमज़ान में एक 60 रुपये वाला वॉट 140 रुपये पे चला गया था, वो किस लिए चला गया था? हर बंदे ने बीच में उसी वेयर हाउस में पड़े हुए माल को आपस में ट्रेड करके, जी तुम मुझसे 5 रुपये महंगा ले लो, तुम मुझसे 4 रुपये महंगा ले लो, वो ट्रेड कर करके माल अभी वहीं पड़ा हुआ था, वहाँ से उठा ही नहीं, 3-4 रुपये पे ट्रेड करके 130 रुपये पे पहुँचा दिया। फंस वो बंदा गया कि जिसने आखिर में ख़रीद के बैठ गया कि अब मैं कस्टमर को बेचूंगा। वो जब 130-135 पे बात गई, बॉयकॉट हो गया। बॉयकॉट होने से वो जो 130 वाला रेट था वो ख़त्म हो गया। 130 रुपये का रेट फेक रेट था, वो फेक रेट होल्ड ही नहीं कर पाया, रेट धड़ाम से 90 रुपीज़ पे आ गया। क्या हुआ? वो 130 रुपये वाला पैनल तो पड़ा रह गया ना, फिर उसको नुकसान में बेचना पड़ा क्योंकि वो फेक रेट था, वो जेन्युइन रेट ही नहीं था। बट वो क्या हुआ, फिर उसको 90 में छुट्टा करा के फिर दोबारा से 85 रुपीज़ में लेना पड़ा ताकि वो 90 रुपीज़ में बेच सके। तो जो फेक रेट से आपने इनसे दूर रहना है, जो फेक आइटम से आपने उनसे दूर रहना है, जो फेक डॉक्यूमेंट से आपने उनसे दूर रहना है और हमेशा जेन्युइन आइटम, जेन्युइन पैनल, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और जेन्युइन रेट्स पे लेना है। उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लेना। पहले अपने एरिया में ढूंढे, नहीं मिलता तो हमसे रब्ता कर लें, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। आपने अगर नॉर्मल कॉल नहीं लग रही तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। व्हाट्सएप पे मैसेज ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि वाईफाई के सिग्नल या फिर 4G के सिग्नल तो हर वक्त अवेलेबल ही होते हैं। मोबाइल के सिग्नल का हाल आपको पता है, कहीं भी किसी भी एरिया में लोड शेडिंग हो तो जो सेलकॉम का टावर है वो चलना रुक जाता है। तो कभी सिग्नल आते हैं, कभी सिग्नल नहीं आते, कभी किसी एरिया में जैमर लगा हुआ होता है। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी है कि जी फ़ोन नंबर्स पे रब्ता नहीं हो पा रहा। तो उसका एक ही हल है, आप पहले फ़ोन पे ट्राई करें, नॉर्मल कॉल पे अगर नहीं रब्ता हो पाता तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई तो आपको आएगा इंशाल्लाह। उस पर आपके साथ ज़्यादा तफसीली और ज़्यादा बेहतर बात हो जाती है क्योंकि एक हिस्ट्री आती है, एक रिकॉर्ड बन जाता है। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करें, कोई और बात ऐड करेंगे आप? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और जेन्युइन पैनल्स की तलाश करें ताकि आपकी भी जो महंगी बिजली का हल है वो निकल सके। बट जेन्युइन पैनल विद जेन्युइन रेट्स विद जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के ही पीछे जाएँ। इसमें से तीनों में से किसी भी एक चीज़ को ना छोड़ें, तीनों चीज़ों पर रहें। थैंक यू।